परमात्मा परिवार के भी पार होता है, लेकिन कैसे? क्योंकि परमात्मा परिवार को आपकी तरह बुद्धि और मन से जानता या फिर मानता नहीं है। और परमात्मा परिवार से पार है का मतलब ऐसा नहीं है कि परमात्मा को परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का परिवार है, लेकिन परिवार में होने के बाद भी वो अछूत रहते हैं। अछूत रहते हैं मतलब बुद्धि मन के तल की या फिर माया के तल की या फिर अन्य तलों की जो भी इंद्रियां होती हैं, उनके थ्रू वो अपने परिवार को या फिर इस ब्रह्मांड को मानते या फिर जानते नहीं हैं। इसके विपरीत जो हम मनुष्य होते हैं वो हम अपने परिवार को बुद्धि और मन के थ्रू जानते और मानते हैं। तो जैसे परमात्मा है वैसे ही हम इंसानों को होना होता है, वही हमारी मुक्ति होती है। या फिर मैं ये कहूँ कि परमात्मा के अलावा जितने भी बंधन होते हैं या फिर जितने भी तल होते हैं, उन सब से हमको अपने आप को छुड़ाना होता है। तो अभी वर्तमान में परिवार में रहकर आप जैसा भी अपने परिवार को मानते या फिर जानते हैं, परमात्मा भी आपके परिवार में रहते हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से परिवार को जानते या फिर मानते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी होते हैं। अहंकार की वजह से या फिर माया की वजह से या फिर बेहोशी के आवरण में सरवाइव करने की वजह से इंसान अपनी मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर ही नहीं उठ पाता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और मन के तल वाली होती हैं। वास्तव में जो परमात्मा है या फिर जो हमारा आत्म तत्व है या फिर जिसे वास्तविक मुक्ति कहा जाता है, वो एक रहस्य होता है। उस रहस्य में ही हम इंसानों को स्थित होना होता है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा रहस्य होते हैं जिन्हें बुद्धि और मन कभी सुलझा ही नहीं सकते हैं, और वो रहस्य कभी सुलझता भी नहीं है। लेकिन वो रहस्य बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि परम आनंद वाला होता है। जो उस रहस्य में ठहर जाता है, वो उस रहस्य का बखान अगर बुद्धि और मन के तल वाले इंसानों के बीच में करता है तो फिर उनके पल्ले नहीं पड़ता है। तो सरल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं तो परमात्मा एक रहस्य है, और हमें उस रहस्य में स्थित होना होता है। एक ऐसी आनंदपूर्ण रहस्यमय अवस्था होती है जिसे बुद्धि और मन के तल से जाना नहीं जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है या फिर महसूस नहीं किया जा सकता है। ना ही काल, ना ही कर्म, ना ही माया, ना ही अहंकार उस रहस्य में जा सकते हैं या फिर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वो रहस्य इन सब से पार का होता है। और पार का होता है से मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये सब पीछे रह जाते होंगे, उसके बाद परमात्मा का क्षेत्र आता होगा। होता सब एक साथ है, लेकिन इस दुनिया में सारे रहस्यों को सुलझाया जा सकता है, परमात्मा के रहस्य को नहीं सुलझाया जा सकता है। रहस्य ही परमात्मा है, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक परम आनंद वाले रहस्य होते हैं। और उसमें स्थिर होने के बाद ये क्या है, क्यों है, इस तरह के सवाल वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि जो वो रहस्य होता है, जो वो भाव होता है, वो होता ही इतना परम आनंद वाला है। मतलब परमात्मा के रहस्यमय प्रवाह में बहने वाले इंसान या फिर साधक को जो ये बाकी के तल होते हैं या फिर बुद्धि मन के जो स्तर होते हैं या फिर परमात्मा के अलावा जो अन्य जितने भी आवरण होते हैं, वो सब होने के बाद भी उस रहस्यमय आवरण के भीतर नहीं आ सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि उस रहस्य के आवरण के बाहर ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं। तो जो मोक्ष होता है या फिर जो मोक्ष की ऊर्जा होती है या फिर जो परमात्मा की ऊर्जा होती है, वो एक रहस्यमय आनंदमय ऊर्जा होती है या फिर आवरण होता है या फिर बंधन होता है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में होता है। परमात्मा का रहस्य कभी सुलझ नहीं सकता है, लेकिन वो वास्तव में होता है। परमात्मा के रहस्य को सुलझाना या फिर समझना नहीं होता है, उसमें स्थिर हो जाना होता है। वो एक आनंदपूर्ण रहस्य होता है। तो उस रहस्य में स्थिर हो जाने के बाद कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब नासमझी के साथ परमात्मा के रहस्य में स्थिर होना होता है। वो होता ही इतना इंटरेस्टिंग है। आपने आज तक बहुत सारे रहस्यों के बारे में सुना होगा, बहुत से रहस्यों को आपने जाना होगा, बहुत से रहस्यों को आपने नहीं जाना होगा, लेकिन जो ये पर्टिकुलर शब्द रहस्य होता है, इसे कौन ऑपरेट करता होगा या फिर वास्तव में क्या इसका स्वरूप होता होगा? अगर मूल रहस्य का स्वरूप परम आनंद वाला होगा तो, लेकिन उस रहस्य को आप कभी सुलझा नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, और जरूरत भी नहीं पड़ती है सुलझाने की या फिर समझने की। कुछ इस तरह का परमात्मा का जो आनंदमय रहस्य होता है वो होता है। और मैं यहाँ जिस रहस्य की बात कर रहा हूँ
उसे मोक्ष कहते हैं या फिर परब्रह्म परमात्मा कहते हैं या फिर वास्तविक सत्य कहते हैं। वास्तविक सत्य भी रहस्यमय होता है, उसके अलावा उसे कोई अन्य छू नहीं सकता है, उसमें ही होना होता है। जो उसमें हो जाते हैं या फिर जो आत्म स्थिर हो जाते हैं, फिर उन्हें भी परमात्मा की तरह कोई छू नहीं सकते हैं। वो इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं या फिर अपने ही परिवार में भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो बाकी विषयों को उस तरह से ऑब्जर्व नहीं करते हैं जिस तरह से बुद्धि, मन या फिर अन्य जितने भी ये बंधन होते हैं या फिर आवरण होते हैं वो करते हैं। और ना ही ये बाकी की शक्तियां या फिर सिद्धियां उन्हें छू सकती हैं। ये सिर्फ अपने परिवेश में ही घूम सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सब के दायरे सीमित होते हैं या फिर भ्रमित करने वाले भी होते हैं। सुबह मुझे जस्ट एक मैसेज आया था, उन्होंने किसी नकली परमात्मा की किताब का जिक्र किया था और पूछा था कि वो परमात्मा है या नहीं, या फिर आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सिंपली क्या आप उस किताब को पढ़कर अपने आप से मिले, आप आत्म स्थिर हुए, आपको परमात्मा की अनुभूति हुई, आपको बुद्धि मन का ज्ञान हुआ, या फिर आप भय में रहे, भ्रम में रहे, सवाल जवाब अभी भी आपके वैसे के वैसे ही हैं और अभी भी आप कंफ्यूज हालत में यहाँ पर आए हुए हैं और मे भी आप कहीं और भी भागने वाले हैं। तो इस दुनिया के बहुत सारे लोगों ने बहुत इधर उधर हाथ पैर मार लिए हैं वास्तविक सत्य, मुक्ति या फिर परमात्मा की खोज में, तलाश में, जबकि परमात्मा की खोज और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला भी उनका अहंकार होता है, ये भी उनको नहीं पता होता है। और अहंकार बुद्धि और मन को हथियार बनाकर ही कलेक्शन करता है। ध्यान रखिए, बुद्धि और मन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुखों को खींचकर हमारे भीतर भरते हैं। आपका बुद्धि और मन जो भी ज्ञान इकट्ठा करेगा वो भी आपको चुभेगा या फिर आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। आप उसके ही थ्रू, या फिर मैं ये कहूँ कि अहंकार ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा चला रहा है। सबसे पहले अपने आप को जानना है कि जिसके भीतर ये बार बार सवाल आ रहे हैं, जो संतुष्ट नहीं हो रहा है, कहीं एक जगह पर नहीं टिक रहा है, ये आखिर मेरे भीतर है कौन। एक परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, जीते जी इस शरीर के साथ में ही ब्रह्म रूप अगर आप होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री स्वामी नारायण नीलकंठ वर्णी जी का चुनाव करना है, या फिर उनकी भक्ति करनी है, या फिर उनसे संबंधित जितने भी प्रवचन हैं या फिर जितनी भी फिल्में हैं उन सबको आपको देखना है और मंथन करना है, चिंतन करना है, क्योंकि सिर्फ भगवान स्वामी नारायण ने ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। अगर आप वास्तव में परमात्मा को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले ये परमात्मा को कौन ढूंढ रहा है, कौन जानना चाहता है, इसको आपको पकड़ना है। जब आप इसको पकड़ लेते हैं तब जाकर कुछ हद तक आपकी वास्तविक अध्यात्म के मार्ग पर गति होती है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था का चयन करना है, चुनाव करना है। आज से पहले आपने कहीं भी अपने हाथ पैर आजमाए हों, उन सबको आपको माया का स्वप्न समझकर भूल जाना है। हालांकि फिर भी वो आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि बुद्धि मन के अधीन में तो आप हैं ही, और आपने भी आज से पहले बहुत कुछ जाना होगा या फिर माना होगा। मानने वाला मन होता है, ध्यान रखना है आपको को सिर्फ बुद्धि मन के ही नहीं, परिवार में रहकर भी परिवार के पार वाली अवस्था में सर्वाइव करना है, जैसे कि वास्तविक परमात्मा होते हैं। ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड होता है ये परमात्मा का परिवार होता है, लेकिन वो बुद्धि और मन के तल के हिसाब से इस ब्रह्मांड को नहीं जीते हैं। परमात्मा के क्षेत्र की अलग इंद्रियां होती हैं। परमात्मा की अवस्था जो होती है वो रहस्यमय होती है, लेकिन वो आनंदमय होती है। उस रहस्य का कोई भी शब्दों में बखान नहीं कर सकता है। हाँ, आपको इतना जरूर बता सकता है कि परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अंतिम गुरु की शरण में आना है। अंतिम गुरु जिनको कि खुद परमात्मा ने ही नियुक्त किया होता है। मैंने लास्ट वीडियो में एक लाइन ऐड की थी कि जो परमात्मा है वो पृथ्वी में हम इंसानों के बीच में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को क्यों लेकर के आए। तो इस लाइन को बुद्धि और मन के तल से आपको ऐसे नहीं लेना है कि परमात्मा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को पृथ्वी पर लाए, मतलब परमात्मा कोई और हैं और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कोई और हैं। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने आप को और अपने ही जैसा हम इंसानों की तरह दिखाई पड़ने वाले किसी और को भी यहाँ पर ला सकते हैं। अनंत असंख्य उनके जैसे खुद परमात्मा
के जैसे यहाँ पर वो ला करके व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि परमात्मा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर क्यों रहते हैं। नमस्कार।